करते हैं जमशेदपुर का। जमशेदपुर में आज क्या कुछ बड़ी गतिविधियां रहेंगी और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिला, ये हम जानेंगे। और आदिवासी महोत्सव का आज दूसरा दिन है, आज दूसरे दिन भी क्या कुछ उत्साह दिखेगा ये भी जानेंगे। लाला जुबीन हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं, लाला जुबीन के पास चलते हैं। लाला जुबीन, जमशेदपुर की बात करें तो आज क्या कुछ बड़ी गतिविधियां दिखेंगी? इसके अलावा आज आदिवासी महोत्सव का दूसरा दिन है, कैसे वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 8 अगस्त को जो है यहाँ पे 9 अगस्त को जिस तरीके से यहाँ पे आगाज हो गया है आदिवासी महोत्सव का, तो इसको लेकर के आज जिस यहाँ पे कल से गोपाल मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है और लगातार कई दिनों तक कहीं पे यहाँ पे मेले लगाए गए हैं। तो ये सभी तरीके का जो है यहाँ पे कल जिस तरीके से देखा गया कि झारखंड सरकार की तरफ से भी नृत्य कार्यक्रम का आयोजन जो है यहाँ पे सिद्धगोड़ा में किया गया। तो अभी आज कल से ही जो है आदिवासी महोत्सव का जो आगाज हो गया है और ये कई दिनों तक चलेगा। वहीं पे कई जगह पे मेले भी लगाए गए हैं, वहां पे सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पे सबसे बड़ी बात नवीन मैं बता दूं कि जमशेदपुर में भले ही आदिवासी महोत्सव पूरे झारखंड में मनाया जा रहा, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जमशेदपुर का एकमात्र सरकारी अस्पताल जो कोल्हान का है वो एमजीएम अस्पताल, वहां की स्थिति जो हमेशा सुर्खियों में रहती है और अभी भी स्थिति दयनीय की दयनीय बनी हुई है। जहां पर कई सरकार बदली, यानी झारखंड सरकार में कई बार जमशेदपुर के ही मुख्यमंत्री बने, चाहे वो रघुवर दास जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो। साथ साथ अभी देखा जाए कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, वो इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़े हैं और विधानसभा जीत करके गए हुए हैं और झारखंड के अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ का जो एकमात्र सरकारी अस्पताल जो कोल्हान का है एमजीएम अस्पताल, उसकी स्थिति आप देखेंगे तो अभी भी दयनीय की दयनीय बनी हुई है। जहाँ पे देखा जा रहा है कि आप जिस तरीके से बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हालत ऐसी है कि इलाज के लिए वहां पर जो कवारे वाला रूम जो है उसमें इलाज हो रहा है। तो ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी यानी कई सीएम बदले, कई एक स्वास्थ्य मंत्री भी आए, केंद्र मंत्री यानी यहाँ पे देखा जाए कि पहले एक और मंत्री थे सरयू राय, वो भी रहे, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। वहां पे कोई भी इसका देख रेख नहीं। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी आ जाता है, तो कभी कभी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी जो बातें होती है जिसकी वजह से एमजीएम अस्पताल सुर्खियों में रहता, लेकिन इसका बदलने वाला कोई नहीं। भले विधानसभा चुनाव कुछ दिनों में है, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं है इसको बदलने के लिए। वहीं पे देखा जाए कि यहाँ पे टाटा मेन अस्पताल जो है वो काफी अच्छा उसको कर दिया गया। यहाँ पे जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो हैं वो अवार्ड पे अवार्ड ले रहे हैं टाटा स्टील से, लेकिन वहीं पे देखा जा रहा है कि सब कुछ सुविधाएं अपने लिए ले रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए ये सुविधाएं से वंचित रखे हुए हैं। अभी भी ये स्थिति है जमशेदपुर के यानी पूरे कोल्हान के एकमात्र एमजीएम अस्पताल का। वहीं पे बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है यहाँ पर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जो का अभियान फिर से चलाने जा रही है। 13 से 14 को ये अभियान चलाया जाएगा और जिस तरीके से झारखंड के यानी भारत के मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आह्वान किया है फिर से कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो ये अभियान फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी चलाएगी और ये 13 और 14 को अभियान चलेगा। नवीन, बिल्कुल, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी देखिए तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा आपने तमाम जानकारियां दी हैं। आदिवासी महोत्सव का रंग भी जमशेदपुर में चढ़ा और आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी दिवस पर एकत्रित नजर आए लाला जुबीन, और अपने संस्कृति, अपनी जो परंपरा है उसका प्रदर्शन करते नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारियों के लिए। और अब हम चलेंगे देवघर। देवघर में श्रावणी मेले को 19 दिन पूरे हो चुके हैं। 19 दिनों में अब तक कितने श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलाभिषेक किया है ये समझेंगे। इसके अलावा आदिवासी दिवस पर वहां कैसा नज़ारा देखने को मिला इसकी भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा मंदिर से अर्जित आय की भी जो है वो अब जानकारी सामने आई है, गिनती हुई है, और इसकी भी हम जानकारी लेंगे। देवघर से हमारे साथ
सहयोगी बबलू जुड़े हुए हैं। बबलू के पास चलते हैं। बबलू, कई तरह की गतिविधियां देखने को मिली बीते दिनों देवघर में। 19 दिन पूरे हो चुके हैं श्रावण मेले को, और अब तक बताइए कितने भक्तों ने जलाभिषेक किया है। इसके अलावा मंदिर के जो आय है उसकी भी गिनती हुई है। क्या कुछ जानकारियां सामने निकल करके आई हैं? जी नवीन, मैं बता दूं कि बाबा बैजनाथ मंदिर में जो दान पात्र 19 दान पात्र लगे हुए हैं, उनसे जो है 2 अगस्त को उससे खोला गया और वो प्रशासनिक भवन में रखा गया। और जब वहां उसकी गिनती स्टार्ट हुई तो उसमें 22,84,291 रुपए प्राप्त हुए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेपाली रुपया 8,716 रुपए नेपाली मुद्रा बरामद हुए। साथ ही भूटान के 5 मुद्रा बरामद हुए। और इनके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इस बार 19वें दिन जो है यहाँ पर बाबा बैजनाथ मंदिर में 1,87,100 बम श्रद्धालुओं ने ये सुगम जलार्पण किया। जिला प्रशासन जो है उसे सुगम जलार्पण कराने के साथ ही सभी को जो है एक सुखद अनुभूति प्रदान हुई और वो लोग जो है काफी उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो है आदिवासी दिवस पर देवघर में जो है वो सभी बहुत से जो राजनीतिक पार्टी है, बहुत से स्कूल है, सभी जगह आदिवासी दिवस के मौके पर सिंधु कान्हू के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि पालो जोड़ी के बगदाहा गांव में जो है वहां जहां सिंधु कान्हू की जो मूर्ति है बने हुए हैं, वहीं पर जाके देवघर के उपायुक्त विशाल सागर जो है वो वहां पर सिंधु कान्हू को माल्यार्पण कराए। और इसके साथ ही मैं बताऊं कि जो है आदिवासी के जो संस्कृति है उसके उनकी जो रहन सहन है, उनकी जो धरोहर है, उसके लेकर वो संकल्प भी किए। चलिए, तो कई तरह की जानकारियां आपने दी हैं बबलू। सबसे पहले तो जो मंदिर के दान पात्र खोले गए उससे जो उसकी जो गिनती हुई और उसके बाद जो जानकारी सामने आई, उस जानकारी को भी आपने साझा किया है। इसके अलावा भक्तों का उत्साह बबलू अभी भी चरम पर है। 19 दिन पूरे हो गए हैं श्रावण मास को लेकर और अभी भी भक्तों में उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आदिवासी महोत्सव को लेकर भी देवघर जिले में उत्साह देखने को मिला लोगों के बीच। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद बबलू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।